हम लोग आज पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक में लाभ का बंटवारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लाभ के बंटवारे का है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन। इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन है 3:2 में लाभ हानि बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ब्लैक एंड वाइट 3:2, 3:2। प्रॉफिट है 30,000 इक्वल टू रुपीज, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 30,000। अब आते हैं ब्लैक का हिस्सा कितना होगा। ब्लैक शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 गुने 3/5, 3/2/5। रुपीज 18,000। वाइट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 गुने 2/5 इक्वल टू रुपीज 12,000। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है कि यदि वे प्रॉफिट शेयरिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार करना चाहते हैं, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी कानून बताता है कि पार्टनर्स इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ ब्लैक एंड वाइट इक्वल टू 1:1। प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 30,000। ब्लैक शेयर ऑफ प्रॉफिट आधा आधा बटेगा दोनों में, 1:2, 30,000 गुने 1/2 रुपीज 15,000। वाइट शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 गुने 1/2 इक्वल टू 15,000। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन में लिखा है कि ये लोग कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ ब्लैक एंड वाइट इक्वल टू, इनका कैपिटल है पहले से 40,000 और 60,000, तो 40,000 अनुपात 60,000 2:3, 20,000 दूना 40,000 भी जाती हैं 60,000। ब्लैक शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 गुने 2/5, 12,000 वाइट शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 गुने 3/5 इक्वल टू 18,000। तो 3 तरीके से लाभ का बंटवारा हमने कर दिया। इसी पर एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। यहाँ पूंजी का अनुपात ही लाभ हानि का अनुपात होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि बार बार वर्ष के शुरू में पूंजी तो लगाया है इस पार्टनर्स ने, बीच में भी कभी कभी पूंजी लगाया और निकाल ड्राइंग भी किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रोडक्ट निकाल कर उसका रेशियो निकालते हैं। मतलब कभी पूंजी पूरे 12 माह संस्था में रही, कभी 6 माह रही, कभी 3 माह रही, तो मंथ से गुना करके प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। नेहा पूजा। पार्टिकुलर्स। एक जनवरी को, जनवरी से दिसंबर का साल है इसका, 1 जनवरी को पूजा ने 20,000, नेहा ने 12,000 की पूंजी लगाई। ओपनिंग कैपिटल दोनों साल के पहले दिन लगाते हैं, मतलब दोनों 12 माह तक संस्था में रही दोनों पूंजी। हाँ नहीं खुलेगा बाबू। बीस 20,000 पूजा की पूंजी रही ओपनिंग, और 12,000 नेहा करी। लेकिन इस सालों भर इतना पूंजी रही तो 12 से गुना कर देते हैं, 2,40,000 12 से गुना कर देते हैं, 1,44,000।
अब वर्ष के दौरान इन लोगों ने पूंजी लगाया। पूजा ने 1 दिसंबर को और पूंजी लगाया 5,000 रुपया। एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी 5,000 रुपया लगाया। कब लगाया? 1 दिसंबर को लगाया। जनवरी से दिसंबर का साल है, मतलब यह पूंजी 1 माह तक रही। नेहा ने 1 अगस्त को लगाया 8,000। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 अगस्त को लगाया, यानी 5 माह तक यह पूंजी रही। अब इसको हम जोड़ देंगे। तीन लाख ये हुआ, 1,84,000 ये हुआ। इन लोगों ने ड्राइंग भी किया, उसको घटा देंगे। प्रोडक्ट विधि से ही घटाएंगे। कितना माह तक ड्राइंग रहा उसी से घटाएंगे। 1 अक्टूबर को पूजा ने निकाला 2,000 रुपया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह तक ड्राइंग 3 माह तक रहा 6,000। नहीं, पूजा ने 1 अगस्त को किया, सॉरी, पूजा ने 1 अगस्त को किया ड्राइंग। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 माह तक रहा। दस हज़ार रहा। और नेहा ने ड्राइंग किया 1 अक्टूबर को 4,000। इसका 3 माह तक रहा 12,000। अब इसको हम घटा देंगे इसमें से 2,90,000 और 1,72,000। ये हुआ एडजस्टेड कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो ऑफ पूजा एंड नेहा इक्वल टू 2,90,000 अनुपात 1,72,000। तो 4 अंक तो ऐसे ही कट जा रहा है। एक चीज में छूट गया, पूजा ने एडिशनल कैपिटल 2 बार लगाया है।
एक बार और जोड़ेंगे। एक एडिशनल कैपिटल 5,000 1 अप्रैल को लगा है। 1 अप्रैल से दिसंबर 31 9 माह होता है। पाँच 9 45,000। तो ये और यहाँ गलत हुआ है। एक एडिशनल कैपिटल इसने 1 दिसंबर को लगाया है 5,000, वो एक माह ही रहा 5,000। और इसने नेहा ने एक ही बार एडिशनल कैपिटल लगाया 1 अगस्त को। ठीक है, इसका जोड़ बदलेगा। दो 2,85,000 ये होगा, 5,000 ये 2,90,000। इसमें से 10,000 घटेगा, 2,80,000 और ये 1,72,000। ये हुआ एडजस्टेड कैपिटल। इसी का रेशो निकालना है। कैपिटल रेशियो ऑफ पूजा एंड नेहा इक्वल टू 2,80,000 अनुपात 1,72,000। तीन जीरो तो इसका ऐसे ही कट जाएगा। ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से दोनों कटेगा। 70:43। प्रॉफिट इक्वल टू 45,200 पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 45,200 गुने 70/113। ये आपको 28,000 आएगा। नेहा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 45,200 गुना 43/113। ये 17,200 आएगा। तो मंथ से गुना करके एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसका रेशो निकालेंगे हम, तब 45,200 के लाभ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे उस अनुपात में। तो पूजा ने 2 बार बीच पूंजी लगाया, एक अप्रैल को, एक दिसंबर को। 1 अप्रैल 9 माह रहा, 1 दिसंबर वाला 1 माह रहा, इसलिए 9 से 1 से गुना कर दिए। आज जो 1 जनवरी को लगाया था शुरू में 12 माह रहा, इसलिए 12 से गुना हुआ।
ड्राइंग को घटा देंगे इतना से कैपिटल माइनस हो जाता है जितना महीना रहा, और इस रेशियो में इसको बांट दिया गया। तो इस तरह से हम रेशियो कैलकुलेट करके प्रॉफिट का बंटवारा किए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम लोग। अब पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 को सूरजमुखी ने 2.5 लाख और गुलाब ने 1.5 लाख का पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। यहाँ अप्रैल से मार्च का साल है। 1 अक्टूबर को इन लोगों ने पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि 2.5 लाख 1.5 लाख नहीं रहेगी, प्रत्येक की पार्टनर की पूंजी 2-2 लाख होगी। और जो एडिशनल कैपिटल होगा उसको साझेदार निकाल लेंगे, जो कम होगा उसको लाएगा लोग। 10% पूंजी पर ब्याज निकालना है, ब्याज निकालिए। तो जो पूंजी पूरे साल भर रही ओपनिंग कैपिटल संस्था में, सूरजमुखी का 2.5 लाख और गुलाब का 1.5 लाख, उस पर तो पूरे साल भर का ब्याज निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन सूरजमुखी कैपिटल $2,50,000 गुने 10/100, लेकिन 2.5 लाख रुपया पूंजी तो 6 माह तक ही रही, इसलिए इस पर 6 माह का ही निकालिए, गुने 6/12 प्लस 1 अक्टूबर से ये पूंजी 2 लाख हो गई। तो 6 माह पर 2 लाख पर निकालिए, 6 माह के लिए 2 लाख गुने 10/100 गुने 6/12 12,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 22,500। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन गुलाब्स कैपिटल। डेढ़ लाख पर 6 माह का निकालिए आप, गुने 1/100 10/12 10/100 गुने 6/12 प्लस 2 लाख का 10%, ये भी 6 माह का 7,500 प्लस 10,000 17,500, ये पूंजी पर ब्याज हुआ। तो जब पूंजी चेंज हुआ है वहाँ तक अलग ब्याज निकालें, और जब पूंजी बदला उसके बाद अलग ब्याज निकालें, दोनों ब्याज एक साथ जोड़ दें। ये पूंजी पर ब्याज हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बीच बीच में पूंजी लगाई गई हो, निकाली गई हो, ड्राइंग हुआ हो, तब कैसे पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। यहाँ तो केवल लगाई गई थी तो आपने इस तरह से निकाल लिया, लेकिन अगर निकाला भी गया हो तो जो ड्राइंग करेंगे उसको माइनस करेंगे। उस पर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं हम लोग।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल particulars सलोनी सृष्टि सृष्टि interest on opening capital। सलोनी का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, 8% ब्याज निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल पर किसी का भी ओपनिंग कैपिटल हो पूरे साल का निकलेगा 16,000। सृष्टि का ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है, इस पर भी पूरे साल का ब्याज निकलेगा 24,000। अब कह रहे 1 जुलाई को सलोनी ने और सृष्टि दोनों ने 60,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया। 8 इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई को लगाया, यह अप्रैल से मार्च का साल है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना का ब्याज इस पर निकलेगा। सलोनी ने 50,000 लगाया, 50,000 गुने 8/100 गुने 9/12, $3,000। सृष्टि ने 60,000 लगाया, 60,000 गुने 8/100 गुने 9/12, $36। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 19,000 ये हुआ, 27,600 ये हुआ। ड्राइंग भी किया इन लोगों ने, तो उसको हम घटा देते हैं। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग कब किया है? ड्राइंग का डेट इन लोगों का अलग अलग है। सलोनी ने किया है 1 अक्टूबर को, 6 माह का ब्याज निकलेगा, 30,000 का ड्राइंग किया है। 30,000 गुने 8/100 गुने 6/12, 1200। सृष्टि ने 1 जनवरी को किया 15,000, 3 महीने का ब्याज निकलेगा इस पर। 15,000 गुने 8/100 गुने 3/12,
300। अब इसको हम घटा देते हैं 17,800, 27,300, ये हुआ नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जब जब पूंजी एडिशनल बीच में लगा हो, एक से ज़्यादा बार लगा हो, तो हर बार ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दें ओपनिंग कैपिटल के ब्याज में, और जब जब ड्राइंग किया गया होगा तब तब ब्याज निकाल के घटा दें। 17,800 का शुद्ध ब्याज निकला पूंजी पर, और 27,300 बी का निकला। तो 9 और 10 दोनों पूंजी पर ही ब्याज है। 9 में क्या है कि बीच में केवल पूंजी लगाया, पूंजी चेंज हुआ, लगाया नहीं गया है। चेंज होने के कारण किसी को लाना पड़ा है, कोई फर्म से विड्रॉ करके ले गया, तो सीधे सीधे ओपनिंग कैपिटल आप 6 महीने का निकाल लीजिए, 6 माह बीतने पर चेंज हुआ है, और 6 माह के बाद जो कैपिटल का स्टेटस रहा है, स्थिति रही है, उस पर निकाल लीजिए। तो यहाँ सूरजमुखी का 6 महीना 2.5 लाख रहा, 6 महीना 2 लाख रहा था, 2.5 लाख पर 6 माह का 10%, 2 लाख पर 6 माह का 10% निकालिए। एक 12,500 आएगा, एक 10 जाएगा, 22,500 हो गया। गुलाब का 6 माह तक 1.5 लाख रहा, अगला 6 माह तक 2 लाख रहा, तो 1.5 लाख पर 6 महीने का निकालेंगे 10%, 2 लाख पर 6 महीने निकालेंगे 10%, एक 7,500 आएगा, 10,000 आएगा, दोनों 17,500 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बीच में पूंजी लगाया भी गया है, ड्राइंग में किया गया है। तो ओपनिंग कैपिटल पर हमने पूरे साल का ब्याज निकाल लिया, पूरे वर्ष भर का ब्याज हमने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल पर। बीच में जो एडिशनल कैपिटल लगा है उस पर भी ब्याज निकाल के, 1 जुलाई को लगा है, दोनों का पूंजी 9 माह रहा है, 9 माह का ब्याज निकाल के उस ब्याज में जोड़ दिया, ऐड कर दिया हमने। और ड्राइंग हुआ है, ड्राइंग दोनों का अलग अलग है, एक का ड्राइंग 1 अक्टूबर को हुआ, एक का ड्राइंग 1 जनवरी को हुआ है। तो एक के ड्राइंग से साल के अंत तक 6 माह का समय है, एक के ड्राइंग से साल के अंत तक 3 माह का समय है। तो 30,000 पर 6 महीने का निकाल लें 8%, और 15 या 3 महीने निकाल लें 8%, ब्याज निकाल कर घटा दें उसमें से, दोनों के जोड़ में से, तो जो आएगा वो पूंजी पर ब्याज होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्लास पढ़ेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 2-3 क्लास लंबा चलेगा, उलझा हुआ क्लास।